एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध 3000 सन्यासियों के साथ प्रवचन दे रहे थे और उनमें बहुत अधिक संख्या में गांव वाले भी थे जो महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने को आए हुए थे। महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि तभी अचानक उन गांव वालों में से एक आदमी उठकर आता है और महात्मा बुद्ध को बहुत बुरा भला कहने लगता है। वह महात्मा बुद्ध को गाली देने लगता है और कहता है कि बुद्ध, तू कोई सन्यासी नहीं है, तू सारे संसार को पागल बनाता है, तू तो एक पाखंडी है, तुझे सन्यासी के कपड़े पहनने में जरा भी लज्जा नहीं आती है। बुद्ध के सभी शिष्य उस व्यक्ति पर आग बबूला हो जाते हैं और उसे मारने की धमकी देने लगते हैं। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम दुष्ट प्रवृत्ति धारण करना चाहते हो? जो तुम इस व्यक्ति को मारने की बात कह रहे हो, तुमको यह सब शोभा नहीं देता है। तब वह व्यक्ति बुद्ध से बोलता है कि अभी तू अपने शिष्यों के साथ है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु याद रखना, जिस दिन तू मुझे अकेला मिल गया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुरा देते हैं। वह व्यक्ति आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। तब बुद्ध के सभी शिष्य पूछने लगते हैं कि तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा, उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? तब बुद्ध बताते हैं कि मान लो कि मैंने तुम्हारे घर चिट्ठी भेजी और तुमने वह चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया, तो बताओ उस चिट्ठी का क्या होगा? तब सभी सन्यासी कहते हैं कि जाहिर सी बात है, वो चिट्ठी लौटकर तुम्हारे पास ही आ जाएगी। तब बुद्ध कहते हैं कि उसी प्रकार जब मैंने उसकी गालियों को लिया ही नहीं, तो वे गालियां उसी के पास वापस लौट जाएंगी। तो किसी के भी अपशब्द बोलने पर तुम्हें प्रत्युत्तर में अपशब्द बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वह आदमी जिसने बुद्ध को अपशब्द बोले थे वहां से गुजरता है। जैसे ही वह बुद्ध को देखता है, उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगती है। वह बुद्ध के पास आता है और उनको देखता है तो अपने क्रोध के कारण वह महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक देता है। महात्मा बुद्ध उसके थूक को अपने हाथ से साफ करके उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। अब उस व्यक्ति के हृदय में और ज्यादा ज्वाला भड़कने लगती है। वह व्यक्ति घर जाता है और सारी रात सोता नहीं है और यही सोचता रहता है कि कल मैं उस बुद्ध के पास जाऊंगा कुल्हाड़ी लेकर और उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तब उस पाखंडी को एहसास होगा कि मेरा अपमान करने का क्या परिणाम होता है। अब वह रात्रि को सोता नहीं है, बल्कि उसी वक्त उठकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगता है। प्रातः काल होती है और वह अपनी तेज धारदार कुल्हाड़ी को लेकर उसी वृक्ष की ओर जाता है जहां कल महात्मा बुद्ध ध्यान करने को बैठे थे। जैसे ही वह उस वृक्ष के पास जाता है तो महात्मा बुद्ध को ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ देखता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को महात्मा बुद्ध को मारने के लिए उठाता है। जैसे ही वह महात्मा बुद्ध को मारने वाला ही होता है, वैसे ही उसकी नजर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर पड़ जाती है। महात्मा बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर उसके हृदय में अजीब सी पीड़ा होती है और अचानक से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। परंतु तभी उसे वह सब बातें याद आती हैं
कि किस तरह इसने मेरा अपमान किया था, तो वह अपने नाखून से बुद्ध के चेहरे को खरोंच देता है। बुद्ध के चेहरे से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। बुद्ध अपने रक्त को अपने कपड़े से पोंछकर उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। तब वह व्यक्ति वहां से जाने लगता है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, अपनी कुल्हाड़ी तो लेते जाओ। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अब रात को उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। वह अपने मन में सोचता है कि वो कैसा मनुष्य है, मैंने उसको गाली दी फिर भी वो कुछ नहीं बोला, और जब मैंने उसके मुंह पर थूका फिर भी वह कुछ नहीं बोला बल्कि मुझे देखकर मुस्कुराता रहा, और जब मैंने उस पर नाखूनों से वार किया तो भी वह उसके खून की परवाह किए बिना मेरी कुल्हाड़ी की परवाह कर रहा था। अब उसकी बेचैनी और अधिक बढ़ने लगती है। तब वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि महात्मा बुद्ध एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तुमने उनके साथ उचित नहीं किया है, तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तब वह व्यक्ति प्रातःकाल होते ही बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह आश्रम पहुंचा तो बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह जाते ही बुद्ध के चरणों में लेट गया और बुद्ध से माफी मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कि मैंने तुमको अपशब्द बोले, तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारे मुंह पर थूका और मैंने तुम पर नाखूनों से वार भी किया। मैं उन सब बातों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें उन बातों के लिए क्षमा नहीं कर सकता हूँ। सारे सन्यासी महात्मा बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं और कितने दयावान भी, परंतु आज पता नहीं क्यों वह इस व्यक्ति को क्षमा देने से मना कर रहे हैं। वो तो सदैव सभी को क्षमा किया कर देते थे, परंतु आज पता नहीं गौतम बुद्ध को क्या हो गया है जो इसके इतने माफी मांगने पर भी इसे क्षमा नहीं कर रहे हैं। सारे सन्यासी बुद्ध की तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि जब तुमने मेरे साथ कोई अपराध किया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता हूँ? तब वह व्यक्ति कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं, कल मैंने तुम्हारे चेहरे को नाखून से खरोंचकर खून बाहर निकाल दिया था। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कल तो बीत गया और मेरे लिए हर दिन एक नया जीवन के समान है। जब तुमने मेरे साथ अपराध किया तो वो मेरा पुराना जीवन था जो बीत गया है, परंतु आज तो मेरा नया जीवन है। तो फिर आज तो तुमने मेरे साथ कोई अपराध नहीं किया है तो मैं तुम्हें क्षमा कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति को खुद से ही आत्मग्लानि होने लगती है और वह बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हुआ बुद्ध की शरण में चला जाता है। महात्मा बुद्ध भी प्रसन्नता पूर्वक उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।